सुना उस समय अर्जुन घर पे नहीं थे कि अर्जुन वीर हते घर नाई और कौरव लिखे दई पाती कैसे होई बिहू को विघटन फटी जाए मेरी छाती। चक्राव्यूह की कठिन लड़ाई लिखे भेजी दुर्योधन ने अर्जुन गए श्याम के संग में घात करी कौरन ने। दादा अरे बिना पारथ कोई भेद न जाने, हाँ बिना पारथ कोई भेद न जाने, याद बिरन तेरी आती कैसे होई बिहू को विघटन फटी जाए मेरी छाती। युधिष्ठिर भीमसेन संकारो इतनी सुने अभिमन्यु बोलो मत तुम मतो विचारो। अभिमन्यु बोले और टोरे व्यूहनु दुश्मन को लला, अरे टोरे व्यूहनु दुश्मन को कौरव दल ने कर दई घाती कैसे होई बिहू को विघटन फटी जाए मेरी छाती। धर्म तब बोले सार समर को जानो, बारी उमर कन्हैया तेरी पैजमती तुम ठानो।
समन को लला कौर बदलनी कर दई घाती कैसे होई बिहू को विघटन फटी जाए मेरी छाती। मैया उत्तरा पास में आई और जवाब दियो नाथ बस थोड़े दिन शादी के हुए आप युद्ध करने के लिए चल दिए हो। ठहरिए महाराज मेरी बात सुनिए। अरे कठिन लड़ाई चक्राव्यूह की बाल मनाई झले तुम पे बारी उम्र कन्हैया मेरी दुख नहीं सही हम पे। छोरा धारो हथियार बलम मेरे हाँ अरे छोरा धारो हथियार बलम मेरे पैया परूं तुम्हारे मत जाओ पिया समर लड़े को मेरी अखियन के तुम तारे। थोड़े दिन भय गोने के थोड़े दिन भय गोने के बलम तड़ फिरई छतियां नास को हतो लिखो से जन ना हिली मिली बोली बतियां। बोलन लागी पिया सुन ले वचन हमारे मत जाओ पिया समर लड़े को मेरी अखियन के तुम तारे। महाराज ध्यान रखें दादा अभिमन्यु युद्ध के लिए गए हैं ना तो वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। बालक अभिमन्यु भी मारा गया। दादा महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े बड़े योद्धा। ध्यान रखें महाभारत का युद्ध हुआ तो महाराज उस युद्ध में सब कौरव मारे गए, सिर्फ दुर्योधन बचा है। हेलो मैया, बिना आरती प्रसाद के यहाँ से कोई ना जाए। आप मुझे बता दो, हम 10 मिनट पहले ही बंद कर देंगे, लेकिन बिना आरती प्रसाद के नहीं उठा जाता। मैं आपको समझा दूं, जो भी या हमारे बुजुर्ग आए, भैया लोग आए, एक बार पंडाल में बैठ जाए फिर दोबारा नहीं उठना चाहिए। ये भागवत का नियम होता है, ये कोई खेल थोड़ी हो रहा है।
कि जब मन किया तब आ गए, जब मन किया तो चले गए। ये भागवत है प्रभु की, जहां कान में का नाम भी पड़े, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त होते हैं कि कान में का नाम भी पड़ जाए दौड़ के वहीं जाते हैं, वहां से उठते भी नहीं हैं। ये तो भागवत है। बिना आरती प्रसाद के यहाँ से कोई नहीं जाएगा, और जो पंडाल में एक बार बैठ जाएगा वो आरती के बाद ही उठेगा। शरीर पे थोड़ी मेहनत ही तो पड़ती, हमारे दादा बेटे दर्द ही तो होने लगता। भगवान के लिए थोड़ा दुख झेलोगे ना तो जिंदगी भर सुख पाओगे। पता है ना, भगवान ऊपर जाके कहेंगे क्या क्या अच्छे काम करके आए हो। कम से कम एक लिस्ट चलेगी पाप की, तो एक चलेगी पुण्य की। बोले पाप इतने किए, फिर आएगा नंबर पुण्य कितने किए। अगर देख लेंगे कि भगवान की कथा सुनी है, थोड़ा शरीर पे कष्ट पड़ा है, फिर भी माफ कर देंगे, बोले जाइए। दो लिस्टें चलती, ऊपर एक पाप की और एक पुण्य की। अब भगवान ये कहेंगे कहीं हमारी कथा होती थी, तुम वहां हमारा अपमान करके कथा हाथ पर छोड़ के चले आते थे। कैसे भक्त थे मेरे, डाल दिया नरक में, बैठे रहो। इसलिए कहते हैं कि कथा में बीच से कोई नहीं उठना चाहिए, आरती के बाद ही जाना चाहिए। देखो कथा भागवत मैया काम तो रोज का है, काम तो रोज का है। ये कथा भागवत दादा रोज की नहीं है। तो समय निकाले माताएं, जितना हो सके समय निकाल के आए। लेकिन भागवत का नियम होता है कि आरती के बाद ही जाएं। आरती प्रसाद लेके जाओगे तब तो ठीक है। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखें महाराज, युद्ध हुआ दादा तो सब कौरव मारे गए। दुर्योधन बचा जाकर के कर्ण के पास रोने लगा। कर्ण ने कहा कि आप चिंता मत करिए, और कर्ण ने प्रण किया है दादा कि सुबह के युद्ध में हम एक पांडव को मार देंगे। भगवान ने ये सुना, बोले गजब हो गया। जाकर के माँ कुंती को बताया है कि अरे मैया, वो कर्ण है ना, वो तेरो ही बेटा है, सुबह के युद्ध में एक पांडव को मार देगा। मैया कुंती ने कहा माधव क्या करना चाहिए। बोले कर्ण के पास में 5 बाण हैं, वो ले आइए। चली है मैया कुंती, पहुंची है जाकर के कर्ण के पास। कर्ण ने दूर से देखा, ये तो अर्जुन की माँ आ रही है। बोले ये पहले तो कभी दिखाई भी नहीं दी, जरूर कोई इसका मतलब है, बिना मतलब से यहां नहीं आ सकती है। कर्ण ने कहा अरे मैया तू क्यों आई है या। तो कुंती ने जवाब दिया बेटा शायद ये बात तुझे पता नहीं होगी कि तू मेरा ही बेटा है। बोले माँ आज के पहले तो तूने कभी नहीं बताई कि मैं तेरा बेटा हूं, लेकिन आज तू बताने आई है कि मैं तेरा बेटा हूं।